नमस्कार साथियों। आज बॉलीवुड के उस एक्ट्रेस के बारे में बात करते हैं जिसकी 70 साल बाद भी भटकती है आत्मा। अनसुलझी है मौत की गुत्थी, बेटे का मिला था कटा हुआ सिर। जुबैदा बेगम 1950 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री थीं। 26 जनवरी 1952 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। कहते हैं कि इनकी आत्मा आज भी भटकती है। श्याम बेनेगल की 2001 में आई फिल्म जुबैदा एक कल्ट क्लासिक फिल्म थी। फिल्म में करिश्मा कपूर, रेखा, मनोज बाजपेयी और सुरेखा सिकरी प्रमुख भूमिकाओं में थे। इस फिल्म की कहानी एक्ट्रेस जुबैदा की जीवन की कहानी पर बेस्ड थी। स्क्रीन प्ले पत्रकार खालिद मोहम्मद ने लिखा था, जो जुबैदा बेगम के बेटे हैं। एक ऐसी कहानी जो ग्लैमर, दिल टूटने की कहानी और अनसुलझे सवालों को समेटे हुए है। जुबैदा बेगम 1950 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री थीं। 26 जनवरी 1952 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस दुर्घटना में उनकी और उनके पति जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह की जान चली गई थी। हालांकि इसे एक दुर्घटना बताया गया है, फिर भी एक संभावित साजिश की अटकलें लगाई जाती रहीं। ऐसा कहा जाता है कि दशकों बाद भी उमेद भवन पैलेस में अनसुलझे रहस्यों की फुसफुसाहट सुनाई देती है और वहां आज भी जुबैदा की आत्मा भटकती है। एक प्रतिष्ठित और संपन्न मुस्लिम परिवार में जन्मी जुबैदा कलात्मकता से भरपूर माहौल में पली बढ़ी। उनके पिता कासिम भाई मेहता एक सफल व्यवसायी थे। जुबैदा एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन पिता इससे राजी नहीं थे, जिससे उनके परिवार में तनाव पैदा हो गया। पारिवारिक प्रतिरोध के बावजूद जुबैदा ने अपने पैशन का फॉलो किया। कथित तौर पर उन्हें फिल्म उषा किरण में कास्ट किया गया था, जहां वह गीता बाली के साथ अभिनय करने वाली थीं। दुर्भाग्य से यह परियोजना कभी सफल नहीं हुई। कहा जाता है कि उनके पिता पिस्तौल से लैस होकर फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे और फिल्म की शूटिंग रोक दी थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक पारिवारिक मित्र के बेटे से उनकी शादी तय कर दी। जुबैदा की पहली शादी से उनके बेटे खालिद मोहम्मद का जन्म हुआ, लेकिन मनमुटाव की वजह से आखिरकार जुबैदा का तलाक हो गया। महाराजा हनवंत सिंह से उनकी दूसरी शादी उनके लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। हनवंत के परिवार को जुबैदा कबूल नहीं थी, क्योंकि वह मुस्लिम थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवार की स्वीकृति पाने के लिए 1950 में उनका धर्म परिवर्तन किया गया और इसके बाद उनका नाम विद्या रानी हो गया। लेकिन फिर भी परिवार ने इस रिश्ते को नहीं अपनाया। आखिरकार राजा हम्बंत सिंह ने उमेद भवन छोड़ दिया और जुबैदा के साथ मेहरानगढ़ के किले में रहने लगे। लेकिन जनवरी 1952 में एक प्लेन क्रैश में हम्बंत और जुबैदा की दर्दनाक मौत हो गई। हम्बंत सिंह और जुबैदा के बेटे राजा हुकुम सिंह का जोधपुर में 1981 का एक विभत्स अंत हुआ, जब उनकी हत्या कर दी गई। उनके कटे सिर को सड़क पर फेंक दिया गया और शरीर पर 20 से ज़्यादा चोटों के निशान मिले थे, जिसने जुबैदा की विरासत में दुख की एक और परत जोड़ दी। राजा हुकुम सिंह की मौत अब तक एक रहस्य बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।